वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। अ बॉल स्टार्ट फॉलिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा with the horizontal. Having fallen the distance h, the ball rebound elastically off the inclined plane. At what distance from the impact point will the ball rebound for the second time? मान लेते हैं एक बॉल इस पॉइंट A से गिरना शुरू होती है और यहाँ से जब वो गिरती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होती है। जब वो पॉइंट A पर आकर टकराती है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है दैट इज h। A से गिरकर जब वो O पॉइंट पर आती है, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है रिबाउंड इलास्टिकली। इसका मीनिंग समझते हैं। मान लिया इस O पॉइंट पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल पर ये बॉल टकराई, मान लिया ये एक एंगल है, तो सेम इसी एंगल पर बॉल वापस अपनी सेम वेलोसिटी से निकलेगी। मींस u इक्वल टू 0 स्पीड से आने वाली बॉल अगर यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी u नॉट हो जाती है तो यहाँ से जाते समय भी उसकी वेलोसिटी u नॉट ही होगी। और जब बॉल इस तरह से निकलेगी तो सेम एंगल यहाँ पर वही बनाएगी जो एंगल पहले बना था, और यहाँ से बॉल की डायरेक्शन इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाते हुए वो जाएगी और किसी पॉइंट पर टकरा जाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट है P और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट। तो इम्पैक्ट पॉइंट है यहाँ पर O। विल द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो O से लेकर P तक की डिस्टेंस, मान लेते हैं O से लेकर P तक की डिस्टेंस अगर L है तो हमें ये L की वैल्यू पता लगानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में खास बात क्या है। पहली बात, इस क्वेश्चन में जो बॉल का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। बॉल का मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन। मान लेते हैं यहाँ पर O से लेकर P तक जो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम एक एक्सेस मान लेते हैं, लेट इट इज़ x एक्सेस, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको y एक्सेस मान लेते हैं। तो इस बॉल के 2 कंपोनेंट होंगे x और y एक्सेस के अलोंग। पहले हम जानते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आगे एनालिसिस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं एक वीडियो हमारे सामने है। इस वीडियो में एक ग्रीन कलर की बॉल है। इस ग्रीन कलर की एक परछाई इस वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक परछाई इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इन परछाइयों को ही इस बॉल का कंपोनेंट बोला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इस बॉल की एक परछाई y एक्सेस के अलोंग होगी और एक परछाई x एक्सेस के अलोंग होगी। उसके मोशन को समझकर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं इसके y एक्सेस का कंपोनेंट, मीन्स उसकी परछाई किस तरह से। जब ये बॉल यहाँ से लेकर चलती है और टॉप मोस्ट तक पॉइंट तक आती है तो उस समय y एक्सेस पर इसकी परछाई भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी और इस पॉइंट तक आ जाएगी। उसके बाद जब ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी और P पॉइंट पर आएगी, ये परछाई भी वापस आ जाएगी। इस तरह से O से लेकर किसी पॉइंट K तक इसकी परछाई ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी परछाई को भी समझते हैं। अगर x एक्सेस पर इसकी परछाई होती तो वो परछाई लगातार O से लेकर P पॉइंट तक चलती जाती। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के मोशन हुए। एक मोशन हुआ हमारा y एक्सेस के अलोंग और दूसरा मोशन हुआ x एक्सेस के अलोंग। और इन दोनों डायरेक्शन में मोशन को समझने के लिए हमें जिन 5 पॉइंट की ज़रूरत होती है वो है U, V, S, A और T। यहाँ हम देखते हैं y एक्सेस के अलोंग एक बार तो ये परछाई ऊपर जाती है, मीन्स ये कंपोनेंट ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। यानी कि 2 डायरेक्शन में होने की वजह से हम इन क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक एक करके इन वैल्यूज़ को निकालते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, तो इसके अकॉर्डिंग
ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। और ये हम जानते हैं कि ये कॉलिजन इलास्टिक है, तो ये दूसरा एंगल भी अल्फ़ा होगा। ये है टकराने का एंगल और ये है उसके जाने का एंगल। और इस हिसाब से ये जो बचा हुआ एंगल है, क्योंकि ये एक लाइन है और ये वाई एक्सेस उसके 90 डिग्री एंगल पर बना हुआ है, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा एंगल। इस जगह पर जब बॉल होगी तो उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी काम करेगा और उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, दैट इज जी। अब हम इन सभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। u, इसकी u नॉट इनिशियल वेलोसिटी है जो O पॉइंट से बॉल के निकलते समय इसको मिली हुई है। हमने अभी u नॉट को कैलकुलेट नहीं किया है, पर इसको u नॉट मान कर ही हम अपना काम करते हैं। तो इस u नॉट का y एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट होगा u नॉट कॉस अल्फ़ा और इस u नॉट का x एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट होगा दैट इज u नॉट कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी v की। हमने अभी तक कोई पॉइंट सोच नहीं रखा है कि हम कहाँ तक एनालिसिस करने वाले हैं, तो इसलिए हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जब हम y कंपोनेंट की बात करते हैं तो बॉल की परछाई पहले ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है, यानी बॉल का O से लेकर P तक का मोशन होगा। इस मोशन के दौरान ये परछाई ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और x एक्सेस के अलोंग O से लेकर P तक जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट L होगा, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता करना है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन A की। G का y एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट हमें ब्रेक करना है और यहाँ हम समझ सकते हैं ये एंगल भी होगा अल्फ़ा। तो G का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो ब्रेक होगा वो होगा G cos अल्फ़ा, लेकिन हमें तो एंगल चाहिए पॉजिटिव y एक्सेस के अलोंग, तो ये कंपोनेंट होगा माइनस G cos अल्फ़ा। और इसी तरह से इस G का x के अलोंग कंपोनेंट होगा इस एंगल के 90 माइनस अल्फ़ा होने की वजह से ये एंगल होगा G cos 90 माइनस अल्फ़ा। और टाइम ना हमें यहाँ पता है ना हमें यहाँ पता है। अभी तक हमने ये नहीं सोचा है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं, पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है और एक्सेलरेशन मालूम है। तो इस जगह से अगर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें तो यहाँ से हमें टाइम मालूम चल सकता है। तो हम y एक्सेस के अलोंग इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अलोंग y एक्सेस यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। s है डिस्प्लेसमेंट और y एक्सेस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है 0। इनिशियल वेलोसिटी है u नॉट कॉस अल्फ़ा, टाइम हमें मालूम नहीं है, माइनस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है g cos अल्फ़ा, माइनस हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ये g cos अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ से सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं और t की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2u नॉट अपॉन g, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हमने वो टाइम पता लगा लिया जिस टाइम पर ये बॉल O से लेकर P पर पहुंच जाएगी। इसकी y कंपोनेंट वाली परछाई O से लेकर ऊपर जाएगी और वापस O पर आ जाएगी। अब हम इस टाइम को अगर यहाँ पर रख दें, अब ये टाइम हमारे लिए नॉन है, तो हम देख सकते हैं x एक्सेस के अलोंग जो वैल्यूज़ हमें मालूम है उससे हम इस डिस्टेंस L को पता लगा सकते हैं। तो x एक्सेस के अलोंग सेम इक्वेशन फिर से यूज़ करने पर अलोंग x एक्सेस यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू s इज इक्वल टू l, इनिशियल वेलोसिटी इज u नॉट cos 90 माइनस अल्फ़ा। cos 90 माइनस अल्फ़ा साइन होता है, तो इसको लिख सकते हैं u नॉट साइन अल्फ़ा। टाइम की वैल्यू है 2u नॉट अपॉन g, जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है
g cos 90 minus alpha means g sin alpha, it is g sin alpha, और t की वैल्यू है 2u0 अपॉन g इन स्क्वायर। और यहाँ से हम l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो l की वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर l की वैल्यू आएगी 4u0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा अपॉन g। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ है एंड दैट इज़ u0। हम जानते हैं a हाइट से ये ऑब्जेक्ट गिरा है, यानी कि ये बॉल गिरी है, और इस पॉइंट पर पहुँचने पर उसकी वैल्यू u0 हुई है और a से लेकर o तक की डिस्टेंस h है। तो हम ये फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर यूज़ करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी को u0 मान रहे हैं, तो दिस इज़ u0 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉल जब ड्रॉप हुई है तो उस केस में वेलोसिटी 0 होती है, प्लस दिस इज़ 2g इंटू h। इट मीन्स u0 की वैल्यू हो जाएगी √2gh। और अगर इस u0 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमें मिलेगा L इज इक्वल टू 4 इंटू 2gh साइन अल्फ़ा अपॉन g, और सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी 8h साइन अल्फ़ा। और इस तरह से हम देख सकते हैं O पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस, जहाँ से ये बॉल सेकेंड टाइम रिबाउंड होगी, वो डिस्टेंस होगी 8h साइन अल्फ़ा। यहाँ हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो ये था कि 2 डायमेंशन मोशन अगर है तो उसको जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो 2 अलग अलग 1 डायमेंशन मोशन की फॉर्म में हम उसको ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद ही हमें उसका सॉल्यूशन नज़र आने लगता है।